अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं। और हम हमसे तो सारे पूछते हैं कि आप जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर पाए, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता। सर्वोच्च नोबडी पुरस्कार इज आस्किंग द मिलने पर खुशी व्यक्त की है। और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई में ना हाँ, जितनी भी डिलीवरी बाइक्स है ना सब वो इंडिया की है। मैंने विजिट किया, मैंने देखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। क्यों वो लोग सब कुछ बना रहे हैं। हाँ। भारतीय वजीर आजम, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 इयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। में तो तरक्की की है। अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू किया, साथ में बसेस भी बनाना शुरू की बिल्कुल ऐसे ही है। समझ नहीं आई तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में तो उन्होंने कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं। और हम आज बरतानिया के नए वजीर आजम केयर स्टार्मर और नरेंद्र मोदी के दरमियान इस बात के ऊपर डिस्कशन हुई है कि वी हैव टू सीक न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया, भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर, यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं, तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे। अपने कंट्री के अफ्रीका लिए से वो अलग मुल्क जाएंगे, फिर अलग जाएंगे, वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। ठीक हो तो गया। फिर हम कहेंगे जी इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे। इंडिया क्या, आपने ये जो मौलाना साहब की फोटो लगाई है, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा दें। मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हर कोई जानता है। ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है जी, मतलब आप ये समझ लें कि बड़ी बात होती है 5वीं 6वीं बड़ी इकोनॉमी होना। कंट्री में जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, अपनी प्रोडक्ट्स चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो, वो वहाँ पे सेल करते हैं। अपनी वो मेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे सेल करते हैं। अफ्रीका में इस टाइम वो अपना बिजनेस बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या फर्क है? फर्क बस ये है, सेल हम भी कर सकते हैं, पहली बात हम बनाना तो शुरू करें। हाँ, ये तो पहले चीज बनाएंगे तो सेल करेंगे। ठीक है। हाँ, डीलिंग हम भी कर सकते हैं ना, सबके साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ बनाए तो सही। ठीक हो गया। पाकिस्तान कुछ बनाना शुरू करेगा तो इंशाल्लाह बिक भी जाएगा ना, मुल्क खरीद भी लेंगे। ठीक है। जैसे हम अलग मुल्कों से परचेज कर लेते हैं चीजें, चाइना से खास तौर पे। चाइना से हम खास तौर पे देखें बाइक्स परचेज कर रहे हैं, बसें परचेज कर रहे हैं, सारा कुछ परचेज हम चाइना से कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक कि हमारे अंडे तक चाइना से आ रहे हैं। और ये मजाक वाली बात नहीं है, ये वाकई में खबर आ रही है कि भाई जो अंडे हैं ना वो भी चाइना से आ रहे हैं। इवन चावल भी, आर्टिफिशियल चावल, राइस, वो भी चाइना से आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना मतलब ये खबर है, ये आप देखने वाले बताएंगे या इंटरनेट से देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है? वो अपनी चीज कैसे बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते? हमें भाई हमारा जो ज़हन है ना, हमारा ज़हन ये है कि जी हम पैसा पड़ा हुआ ना, अगर खत्म होता तो हम कहीं ना कहीं से कर्ज पकड़ लें। ठीक है। ठीक है, अगर एक घर में पैसे पड़े हुए ना, तो अगर वो बिजनेस पे इन्वेस्ट नहीं ना करते, वो घर बैठे खा जाएंगे। तो पैसे तो भी खत्म हो जाएंगे। पैसे भी खत्म हो जाएंगे और कारोबार भी स्टार्ट नहीं होगा। वो लोग पैसा लगाते हैं कारोबार पे, हम लगाते हैं पेट पे। ठीक है। समझ आ गया, खाया पिया हजम किया, बस फिनिश। अभी फिर सोचते हैं अब किससे कर्जा उठाएं, हमारा ये काम है। ठीक हो गया। और हम आम आवाम का भी यही काम है। ठीक हो गया। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं। और इतने गर्म जोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया, भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर, यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं, तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे। तो ये बात है। अच्छा, सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है, ये तो ठीक है कि 56 ईयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहां पर पहुंचा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नजर आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज जहां पर इससे पहले भारतीय वजीर आजम नहीं पहुंचा था, वहां पर पहुंचा, मोदी साहब वहां पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहां वो गए हैं, सब हैरान, हमने सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहां पर गए हैं। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए हैं, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहां पर भी गए, इससे पहले
और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी, और वहां पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए, आपको पता है? वहां पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे। हमसे तो सारे पूछते हैं कि आप जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर पाए, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता। नोबडी इज आस्किंग दी बरतानवी साइड से कोई बात नहीं करता, उनसे कोई नहीं पूछता कि भाई साहब ये क्या वजह है, क्यों ऐसे हो रहा है। अब सुना है कि एक नई ट्रेड डील की बात हो रही है जिससे विच विल सपोर्ट जॉब्स एंड प्रॉस्पेरिटी इन द यूके। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि बरतानिया जो है वो नई ट्रेड डील देगा जिसमें इंडियन लोगों को जॉब्स मिलेंगी इंग्लैंड के अंदर, बिकॉज इंडिया कहता है कि हमारे जो लोग वहां पे जा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको नौकरियां दी जाएं। ये चीज जो है, ये एक दिस इज समथिंग जो आई थिंक इंडियंस चाहते हैं एंड बरतानिया भी चाहता है। लेकिन बरतानिया ये नहीं चाहता कि दैट देयर शुड बी ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ इंडियंस, इवन इफ दे आर एजुकेटेड, दे आर स्किल्ड, दे वांट दैट पीपल शुड कम। अब सारे वेस्ट के अंदर एक शोर मच गया है, and thanks to these wars, thanks to these illegal migration, thanks to ये जो सिचुएशन दुनिया में एक सोसाइटल क्राइसिस पैदा हुए जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। अब इंडिया और ब्रिटेन जो है, दे आर द फिफ्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ एंड सिक्स बड़ी इकॉनमी है, ठीक है जी। मतलब आप ये समझ लें कि बड़ी बात होती है 5वीं 6वीं बड़ी इकॉनमी होना। जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो तकरीबन 16 बिलियन पाउंड के करीब है। तो अब आप इमेजिन करें इससे कि जो इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर इस सेंस में है कि बिकॉज यहाँ पे दे कंसिडर कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी है, मुस्तकबिल में एक अच्छी भली अपॉर्चुनिटी है जो उनको मिलने वाली है। बहरहाल यूके जो है वो ये चाहता है कि जैसे तैसे हो हम इंडिया के साथ अपने मामलात को नॉर्मलाइज करें, और अब देखते हैं कि मामलात जो है वो नॉर्मल होते हैं कि नहीं होते, नई ट्रेड डील होती है कि नहीं होती। लेकिन क्योंकि बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स आर विद द फ्रेश मैंडेट, बोथ केम अप, केयर स्टार्मर जो है उसको